गुड मॉर्निंग क्लास। उसमें हमने अपने थ्योरिकल पार्ट की बात कर रही थी। अब इसमें न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। जनरल्स जब हमें बनाने होते हैं तो हम कैसे करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट होता है अकाउंटेंसी का। जनरल से हमारे देन लेज़र बनते हैं, देन लेज़र अकाउंट से हमारा ट्राई बैलेंस बनता है। तो सबसे पहले हमें जनरल सीखेंगे। यहाँ पे जनरल क्या है, अपना एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना। कोई भी बिजनेसमैन कोई भी फर्म अपने पास एक रिकॉर्ड रखती है। तो जनरल के लिए सबसे पहले डेट, एक लाइन खींचेगी डेट की, देन पर्टिकुलर्स की, देन लेजर फोलियो LF की, देन अमाउंट डेबिट, देन अमाउंट क्रेडिट। जो भी डेबिट का अमाउंट होगा वो हम डेबिट साइड डालेंगे, जो क्रेडिट का अमाउंट होगा क्रेडिट साइड डालेंगे, और दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। अब जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री है, रमेश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। अब रमेश ने स्टार्ट करा बिजनेस, तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्योंकि बिजनेस में क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ और दिया क्या गया, कैपिटल। बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो ये एंट्री आपको माइंड में याद कर लीजिए, सेव कर लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ये एंट्री पास होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्ट। अब पेड इनटू बैंक, अब आपने बैंक में पैसा दिया, कैश दोगे क्या, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रिसीव कौन करेगा, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं या कंपाउंड कॉन्ट्रा एंट्री। तो जब भी ये पूछा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री पास करिए, तो वो ऐसी टाइप की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। थर्ड है 13 अप्रैल की, परचेज गुड फॉर कैश। अब गुड परचेज करें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव क्या हुआ, डेबिट क्या होता है रिसीवर, क्रेडिट क्या होता है गिवर। दिया क्या, कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फिर नेक्स्ट है, ड्रॉ करा कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ऑफिस यूज़ के लिए आपने पैसा लिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहाँ से लिया है, बैंक से लिया है। किसने दिया है, बैंक ने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सोल्ड गुड टू कृष्णा, अब आपने सोल्ड करा है गुड कृष्णा को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैंटी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ये बात माइंड में रखिए। ऐसी जब हमारी बिजनेस स्टार्ट होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री बनती है, और परचेज डेबिट होती है और सेल हमारी क्रेडिट होती है। लेकिन जस्ट अपोजिट इसके रिटर्न केस में होता है। जैसे परचेज डेबिट होती है, ऐसी परचेज रिटर्न जो होता है वो हमारा क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न जो होता है वो हमारा डेबिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अब नेक्स्ट एंट्री है, परचेज गुड फ्रॉम श्याम। अब श्याम की परचेज कर रहे हैं गुड श्याम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अलाउ डिस्काउंट, परचेज गुड फ्रॉम श्याम 22,500, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बन जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री है, कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा ने रिटर्न करे हैं गुड्स। अब रिटर्न हुई है तो मैंने वही अभी आपको बताया था, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है लेकिन रिटर्न के केस में जस्ट अपोजिट बन जाती है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी। उसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद है रिसीव फ्रॉम कृष्णा अलाउ हिम डिस्काउंट। रिसीव करा कृष्णा से और उसे अलाउ करा डिस्काउंट। तो रिसीव करा है आपने कैश किससे, कृष्णा से, और उसे क्या अलाउ करा है, डिस्काउंट अलाउ करा है। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, एक बार इसमें देख लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। आपने कैश लिया, डिस्काउंट अलाउ, आपने डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट अलाउ भी आपको रिसीव हुआ, और दिया कितने किसे, डिस्काउंट आपने किसे अलाउ करा है, दिया किसे, कृष्णा को, तो टू कृष्णा। जस्ट अपोजिट रिसीव की होती है। अगर डिस्काउंट आप किस चीज़ पे रिसीव कर रहे हो तो उसे क्रेडिट करोगे, और अलाउ डेबिट होता है। ये एंट्री तक क्लियर हो गई। 12,500 से आपने डिस्काउंट अलाउ कराए, और डिस्काउंट अलाउ 500 रुपये से कराए, रिसीव कराए फ्रॉम कृष्णा से 12,500, डिस्काउंट अलाउ में आपके चले जाएंगे 500 रुपीज़, देन टोटल डाल दोगे। पेड कैश टू श्याम और डिस्काउंट रिसीव, पेड करें कैश, आपने कैश दिया और डिस्काउंट रिसीव कराए। 21,500 का आपने, श्याम के अकाउंट में कितने बैलेंस थे, श्याम के अकाउंट में 21,500, डिस्काउंट रिसीव के 1,000 रुपये थे। तो 21,500 कैश आपने कितने का दिया, 21,500, और डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ उसे, 1,000 का।
टोटल अमाउंट शाम में टोटल अमाउंट डाल दोगे डेबिट में। फिर नेक्स्ट है कैश सेल फॉर अ मंथ। अब आपने कैश में सेल करी है मंथ पूरे उसमें, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल बनती है, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल की एंट्री पास कर दोगे। पेड रेंट, अब पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब नेक्स्ट है पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर नेक्स्ट है आपकी जनरल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सतीश नोएडा लिमिटेड यूपी। अब यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन करनी है पास इस क्वेश्चन की। जैसे स्टार्ट करा बिजनेस तो सिंपल एंट्री में बताइए मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनेगी। ओपन बैंक अकाउंट बाई चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सिंपल एंट्री बनती है। फिर देन परचेज़ करा आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कंपनी का नेम डाल दोगे जिससे आपने फर्नीचर लिया है। ऐसे परचेज़ कर रहे हैं आपने इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाई चेक। अब एडिशनल कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस हुई है किसके थ्रू, चेक के थ्रू 5000 रुपीज़ की। अब एडिशनल कैपिटल की कोई एंट्री आपके पास यहाँ पे नहीं होगी। फिर अब परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, कंपनी का नेम है तो परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने मतलब क्या या क्योंकि चेक में आपने पेमेंट करा, जब भी चेक में हम पेमेंट करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कैश ही मानते हैं। पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड टू मैसेज एंड कंपनी, अब सोल्ड गुड टू मैसेज एंड कंपनी कंपनी का नेम आ जाएगा और सोल्ड करेंगे गुड टू सेल। पेड अमाउंट मैसेज एंड कंपनी आफ्टर हैविंग डिस्काउंट, अब आपने डिस्काउंट अलाउ करा है, पे करा है और डिस्काउंट अलाउ करा है, तो मीन्स डिस्काउंट उसने रिसीव करा है। 400 रुपये का डिस्काउंट रिसीव करा है। बाकी आपने पे करा है अमाउंट मैसेज सिंह एंड कंपनी को। अब मैसेज सिंह एंड कंपनी की कोई एंट्री आपके ऊपर, हाँ आपने कितने का गुड्स इनसे लिया था, ऊपर थर्ड एंट्री देखिए तो मैसेज सिंह एंड कंपनी से आपने 20,000 का गुड लिया था, तो मीन्स उनका मैसेज सिंह एंड कंपनी का 20,000 का अमाउंट था, जिसमें से डिस्काउंट आपने 400 रुपये का रिसीव कर लिया, तो बैलेंस कितना बचा आपके पास 19,600 रुपये। तो ये आप इसमें ऐसे करके ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हमारा सेम कंपनी से कोई गुड परचेज़ हुआ है तो ऊपर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे, क्योंकि जनरल का मतलब ये होता है कि हमें पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन रखना कि क्या चीज़ हमारे पास आईडी डेबिट हुई है, क्या चीज़ हमारे पास क्रेडिट हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड टू मैसर्स राय एंड कंपनी कोलकाता, तो सिंपल एंट्री पास होगी यहाँ पे। मैसेज सिंह एंड कंपनी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव वाली, फिर मैसेज राय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि आपने उसे सेल करना है, तो सेल मैंने बताया क्रेडिट होती है। फिर रिसीव करा चेक फ्रॉम मैसेज श्रद्धा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, फुल से आपने उसका फुल सेटलमेंट कर दिया है, कोई भी पैसा अब आपके पास नहीं लेफ्ट है। तो इनकी एंट्री हम मैसेज कंपनी का नेम पहले देख लेते हैं। मैसेज श्रद्धा एंड कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो मीन्स मैसेज श्रद्धा एंड कंपनी का फुल सेटलमेंट का अमाउंट क्लियर है। तो इनकी 27 जनवरी की कोई भी एंट्री इसमें ऐसे आप ट्रांसफ़र करोगे जो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसेज श्रद्धा एंड कंपनी 10,000 रुपीज़, 11,000 आएगा, उधर आप सही कर लीजिए अमाउंट। फिर पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन पेड रेंट एंड ड्यू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी लास्ट एंट्री, क्योंकि जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो ड्राइंग डेबिट होता है और कैश दिया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो वही चीज़ होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश में आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने दिया क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, पैसा दिया है। ऐसी रेंट की एंट्री बनेगी, रेंट आपने रिसीव करा है, रेंट अकाउंट डेबिट, और दिया क्या है आपने, कैश दिया है।
और हाफ बिल्डिंग प्रोपराइटर अपने रेजिडेंटल यूज़ के लिए करता है, मीन्स रेजिडेंटल यूज़ अपने किसी काम के लिए करता है, अपने पर्पज़ के लिए, तो उसे भी हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट में करेंगे। इसलिए 2 अमाउंट है इसमें, टोटल अमाउंट 5000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैश में, और सिर्फ हाफ पार्ट में कर रहा है, हाफ तो वो रेंट दे रहा है, हाफ वो रेजिडेंटल, तो इसलिए 5000 का 50% कर देंगे। तीन क्वेश्चन लास्ट नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको क्लियर